हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा जो टॉपिक जो चला हुआ है लास्ट क्लासेस में वो एक्सेलरेशन के बारे में था। तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में आप लोगों को क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में आता है a इज इक्वल टू वी माइनस में u अपॉन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, t के बराबर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। दूसरा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और हम बोलते हैं कि जो मूविंग जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है। मूविंग बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। दूसरा, तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई बॉडी A टू B मूव कर रही है और B टू A मूव कर रही है, A टू B जाती है फिर B टू A जाती है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी A टू B और B टू A अगर सेम पाथ से होती है तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जीरो होता है। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि डियर स्टूडेंट्स अगर हमारी वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, अगर वेलोसिटी डज नॉट चेंज है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो डियर स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू वी माइनस में u अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, t है। तो अगर मैं t को लिखना चाहूं तो t की वैल्यू क्या बनेगी, v माइनस में u अपॉन में डियर स्टूडेंट्स क्या है, t। कहने का मतलब क्या है कि मुझे अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, टाइम टेकन गिवन हो, तो मुझे एक्सेलरेशन अगर गिवन हो तो मैं क्या निकाल सकता हूं, टाइम निकाल सकता हूं। अगर मुझे v पता हो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम अगर मुझे मालूम हो तो मैं क्या निकाल सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज मैं क्या निकाल सकता हूं इस रिलेशन से मैं निकाल सकता हूं कि v माइनस में u इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, at के बराबर होता है। at मतलब एट नहीं है, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। तो v इज इक्वल टू u प्लस में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 80 हो जाएगा। नेगेटिव पीछे किसमें चला जाएगा, पॉजिटिव में। तो v इज इक्वल टू u प्लस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 80। कहने का मतलब क्या है कि ये एक हमारा एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन निकल के आता है वेलोसिटी के साथ में एंड किसके साथ में डियर स्टूडेंट्स, टाइम के साथ में। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है डियर स्टूडेंट, v इज इक्वल टू u प्लस में 80। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में हम इन फॉर्मूले को यूज करके और अपनी कंसेप्ट पावर को यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को, ए ट्रक ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि कोई ट्रक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कोई ट्रक है जो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो मूव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होता है कि ब्रेक अप्लाई करने की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी जो होती है या उसकी जो स्पीड जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, स्लो डाउन हो जाती है। स्लो डाउन मतलब कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर। और 54 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर होने में कितना टाइम लगता है डियर स्टूडेंट्स, टाइम जो लगता है वो लगता है 10 सेकेंड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वेलोसिटी डिक्रीज वे में हो रही है, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर होती है रिटार्डेशन। तो क्वेश्चन में पूछा भी गया है, क्या पूछा गया है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन हो, डी एक्सेलरेशन हो, उन सभी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। और रिटार्डेशन भी एक हमारी एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स। ये एक्सेलरेशन ही होता है, बट इस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो ध्यान से, तो जिस वेलोसिटी से वो चल रही है, जिस स्पीड से वो चल रही है, इनिशियल कितने से चल रही है वो 54 किलोमीटर पर आवर से, तो u बराबर हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको आप लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टाइम किसमें, सेकंड में, या इस सेकंड को हावर में बदल दें, या हम क्या कर सकते हैं, या हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 5/18 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड में। 18 3 का कितना होता है 54। ठीक है, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल आफ्टर 10 सेकंड, दैट इज टाइम इज 10 सेकंड, द वेलोसिटी बिकम्स हो रही है आफ्टर 10 सेकंड बाद, तो दैट इज v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है डियर स्टूडेंट, 36 इंटू में 5 अपॉन में दैट इज 18, दैट इज कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया 10 मीटर पर सेकंड। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो a इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, t आ गया। तो v की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, माइनस में u की वैल्यू कितनी है 15 मीटर पर सेकंड अपॉन में डियर स्टूडेंट्स टाइम कितना है 10 सेकंड है, कितना है 10 सेकंड। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 10 माइनस 15 दैट इज -5 अपॉन में दैट इज 10, दैट इज 1/2, और 1/2 का मतलब है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में जो एक्सेलरेशन जो आया है वो नेगेटिव आया है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकंड क्या बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रेट ऑफ जो चेंज जो हो रहा है वेलोसिटी का, रेट ऑफ जो चेंज है वेलोसिटी का वो कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड है, कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड। बट वहां पर एक चीज जरूर हो रही है कि जो वेलोसिटी है वो वहां पर क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रही है। ये साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी जो चेंज जो हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट कैसी डायरेक्शन के अंदर हो रही है, वेलोसिटी जो चेंज जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। तो चेंजिंग जो वेलोसिटी है वो किस प्रोसेस में हो रही है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज वे में हो रही है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है न्यूमेरिकल्स में, सिंपल इजी में न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैं करा रहा हूं आज की क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सिंपल ही करने हैं, क्योंकि आप लोगों ने 9th 8th में अभी किए नहीं है न्यूमेरिकल्स, तो हम आपको अभी धीरे धीरे से इनकी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कह रहा है, ए ट्रेन इज स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट। तो वो कंडीशन आ गई जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में कराई थी। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर कोई ट्रेन वेस्ट से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, वेस्ट से स्टार्ट हो, तो याद रखना है वहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये क्या है उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, 5 सेकंड, कितने टाइम के लिए डियर स्टूडेंट्स, 5 सेकंड के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकंड, मतलब आप लोगों को 5 सेकंड में आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। मतलब पहले वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई, रेस्ट से, एट रेस्ट। अब वो क्या करती है, वो एक्सेलरेट हो जाती है, एक्सेलरेट मतलब वो मोशन में होती है। तो जब उसका एक्सेलरेशन
जब वो बॉडी एक्सेलरेट होती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताओ t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर इसकी जो वेलोसिटी है, जो फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी अगर ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है किससे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड में आप लोगों को क्या बताना है, उसकी क्या बतानी है डियर स्टूडेंट्स, आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। तो सिंपल सा है डियर स्टूडेंट्स, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है इसके अंदर, वही आप लोगों को रिलेशन निकालना है। आप लोगों को मैं बता देता हूं, वेलोसिटी चाहिए फाइनल, और आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन मैंने आप लोगों को अभी बताया था क्या है कि वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस में 80। डियर स्टूडेंट जो v इज इक्वल टू u प्लस में 80 है, ये डियर स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t ही है। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो क्या हो गया, तो आप लोग डोंट वरी, आप ये फॉर्मुलेट किया हुआ ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है इसी का ही ये। ठीक है, फॉर्मेट चेंज, रूप चेंज हो गया बस, बाकी है चीज वही हो। v इज इक्वल टू u प्लस में 80, तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 0 प्लस में एक्सेलरेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन है उसका 5 है। ठीक है, 5 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में टाइम कितना है डियर स्टूडेंट्स 5 सेकंड है। तो v इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5 दैट इज 25 हो जाएगा। 25 आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई डियर स्टूडेंट्स इसकी कितनी, 25 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज की क्लासेस में प्रैक्टिस करा रहा हूं, और आप लोग अपनी एसचान की बुक खोल करके आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल है। रेस्ट स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सीलरेट हो रखी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, टाइम 5 सेकंड है। तो आप लोगों को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो वी नो दैट वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल टू u प्लस में 80। ठीक है, तो v इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस में a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड आ गई डियर स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी। मतलब जो वेलोसिटी है जब वो यहां से रेस्ट से, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये इनिशियल वेलोसिटी जब इसकी 0 थी और जब वो एक्सीलरेट हो रही थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो t 5 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी है डियर स्टूडेंट्स, ये 25 मीटर पर सेकंड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। अब मैं अगला क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल आपको कराता हूं, वो भी सिंपल सा ही है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, इजी है। तो देखो क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन आफ्टर 2 सेकंड, दैट इज t इज इक्वल टू क्या डियर स्टूडेंट्स 2 सेकंड है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सर इसमें वेलोसिटी तो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक तो इनिशियल होती है, एक होती है फाइनल। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, आप लोगों को अपने आप ही पता आइडिया लग जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव कर रहा है या वो रेस्ट स्टार्ट हुआ है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर करिए, इट इज मूविंग विद एन वेलोसिटी, मतलब वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनिशियली, तो वो उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u बराबर में कितना है 10 मीटर पर सेकंड। और मैं एक आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि वेलोसिटी पूछी गई आफ्टर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद में जो वेलोसिटी जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, उसको हम फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं।
और जो दी हुई होती है उस वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं डियर स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, अगर आफ्टर में कोई वेलोसिटी अगर पूछी गई हो तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज क्या निकालना है, v निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो v इज इक्वल टू u प्लस में क्या है स्टूडेंट्स 80 है। तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड प्लस में a की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में t की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड। तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड प्लस में 2 टू जा 4 मीटर पर सेकंड, दैट इज ये निकल गया 14 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ में भी इतने छोटे सवाल नहीं करेंगे इतने आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स सिंपल से हैं, अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल्स चेंज भी हो जाएंगे, ये डिफिकल्ट भी होंगे, पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने डिफिकल्ट बोला है पर वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं हुआ है, मैं आप लोगों से चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये समझ में आ गया, अब मैं न्यूमेरिकल करता हूँ, कौन सा फोर्थ वाला न्यूमेरिकल करता हूँ। ये समझ में आ गया, जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उस वेलोसिटी को डियर स्टूडेंट्स हम क्या कंसीडर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। और आफ्टर t सेकंड अगर कोई भी वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जा रही है तो समझ लेना कि वो वेलोसिटी कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, सिंपल सा रिलेशन दे रखे हैं आप लोगों को, बस फॉर्मूले में लगाने हैं और कुछ आपको नहीं करना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं एक अगला न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराता हूं, दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, फिर वही कहानी आ गई है, ट्रेन कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट होती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कंडीशन मिलेगी कि इनिशियली वो कहां रेस्ट में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। एंड इट एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो हाउ मच टाइम टेकन टू एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, कहने का मतलब क्या है कि कितना टाइम उसे लगेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए 5 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो रेस्ट से स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मतलब ये जो वेलोसिटी जो दे रखी है आप लोगों को 5 मीटर पर सेकंड, ये क्या है स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी है। तो मतलब 0 से 5 मीटर पर सेकंड होने पर अगर उसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बताओ उसे वो कितना टाइम उसे वो लगा होगा, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो दैट इज इजी, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। t इज इक्वल टू वी नो दैट क्या है, t इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स a है। तो t इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, v की वैल्यू है आप लोगों की 5 मीटर पर सेकंड माइनस में क्या है डियर स्टूडेंट्स, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 10, दैट इज 5 अपॉन 10 दैट इज 0 पॉइंट कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स 0.2 और पीछे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स सेकंड आएगा। तो 0.2 सेकंड का टाइम उसे लगेगा 0 से 5 मीटर पर सेकंड होने पर। और एक्सीलरेशन कितना बनना चाहिए डियर स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा टाइम बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको इसको वेरीफाई भी करके देखना है तो कुछ नहीं है, a इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में क्या करना है t करना है। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 0 अपॉन में t की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 5 अपॉन में कितना 0.2, 0. क्या है 2 है। अब इसके लिए आप लोग क्या लगा दोगे डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे 5 इंटू में 10 अपॉन में क्या 2, ठीक है, अपॉन में क्या 2 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो a इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में क्या t, दैट इज 5 माइनस में 0 अपॉन में टाइम कितना डियर स्टूडेंट्स
0.2 सेकेंड, ठीक है। तो ये 5 0.2 पॉइंट हटाने के लिए क्या लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा, तो ये क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारा 2.25 से कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू आ गया डियर स्टूडेंट्स 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हुई है डियर स्टूडेंट्स, उसे हमें चेक करना पड़ेगा। देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। तो ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेट एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच टाइम टू बी टेकन टू एक्वायर इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम निकालना है। तो वी नो दैट t इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में a, t इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड माइनस में 0 अपॉन में कितना डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी 10, तो t इज इक्वल टू 5/10 दैट इज कितना आ गया 1/2, और 1/2 का मतलब कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1/2 का मतलब है डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास में, ये आएगा हमारा 0.5 सेकेंड आएगा, कितना आएगा 0.5 सेकेंड आएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टाइम हमारे पास में आएगा 0.5 सेकेंड आएगा। तो a इज इक्वल टू 0 a, अब मैं इसको देखना चाहता हूं कि अगर मुझे टाइम ये दे रखा हो, इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी हो, फाइनल वेलोसिटी ये दे रखी हो, तो मेरे पास में एक्सेलरेशन ये आना चाहिए। तो a इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में क्या t, तो a इज इक्वल टू v की वैल्यू 5 माइनस में 0 अपॉन में t की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स 5 आएगी, क्या आएगी 5। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, तो 0.5 माइनस में 0 5 0.5। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, सिंपल है, 5 इंटू में 10 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स 5 टू द 10, और 5 टू द क्या आ गया 10, तो a इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करें तो सही आ गए। मुझे भी पता था ये सही आने वाला है, बट हो सकता है कि हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स की आप लोगों को अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो किसी भी राइटर्स की बुक हो, एक न्यूमेरिकल आप लोगों को जरूर मिलेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप लोग अपना फोटो खींच करके मेरे पास में क्या कर दे, व्हाट्सएप पर पर्सनल नंबर पर क्या कर दे डियर स्टूडेंट सेंड कर दे। हो सकता है कि मैं उसको विद इन 1 आवर्स में या विद इन टाइम्स में मैं आप लोगों को उस न्यूमेरिकल को क्या कर सकूं, आपकी को सॉल्व कर सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करना है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को हर तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।